हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ पर बेस्ड है, जो कि यूज़फुल है वेरियस स्टेट टीईटी एग्जामिनेशन के लिए। भले ही आप इस वीडियो को यूपी टेट, यू टेट या अदर किसी भी स्टेट टेट एग्जामिनेशन के लिए देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को सी टेट के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन पर आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। उस टाइम ड्यूरेशन पर आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं और साथ ही आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अटैच कर दिया जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू अपना एक्सप्लेनेशन पार्ट देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। पहला ऑप्शन है इन स्पेशल स्कूल्स ओनली, दूसरा ऑप्शन है बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल्स, अगला है along with other normal children, देन लास्ट ऑप्शन है बाय मेथड डेवलप्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल्स। तो आप अपना आंसर यहाँ पर मार्क कर सकते हैं चारों में से। तो इसका सही आंसर है along with other normal children। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ पैसिव लर्निंग, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, देन प्रिंसिपल ऑफ कॉपिंग। हिंदी मीडियम वाले ब्रैकेट में देख सकते हैं, पैसिव लर्निंग को निष्क्रिय अधिगम, पनिशमेंट को दंड, लर्निंग बाय डूइंग को करके सीखना, एंड कॉपिंग को नकल कहते हैं। तो सही आंसर है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे इज नोन फॉर हिज वर्क रिलेटेड टू। द फर्स्ट ऑप्शन इज मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि जिसे हम हिंदी में नैतिक विकास कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसे हम भावनात्मक विकास कहते हैं। तो सही आंसर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। निम्न में से बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता कौन सी इनमें से नहीं है। पहला है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसे गतिविधि आधारित अधिगम कहते हैं। अगला है लर्निंग बाय रोट, अगला है एम्फेसिस ऑन क्रिएटिविटी, द नेक्स्ट है चाइल्ड्स इंटरेस्ट बेस्ड करिकुलम। तो हमारा सही आंसर है लर्निंग बाय रोट, यानी कि रट कर सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकटवर्ती विकास क्षेत्र की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा है वाइगोत्स्की और चौथा है कोहलबर्ग। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे शॉर्ट में जेडपीडी करके भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो सही आंसर है वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है मोटिवेशन, जिसे हम हिंदी में प्रेरणा या अभिप्रेरणा भी कहते हैं। मोटिवेशन इज इन लर्निंग मीन्स, यानी कि मोटिवेशन का लर्निंग में क्या मतलब है। यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ओनली, क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन लर्नर, अगला है गिविंग लेक्चर्स और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द लर्नर्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मोटिवेशन का इस्तेमाल किया जाता है लर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर इन अ चाइल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है रिपीटिंग आंसर्स, सेकेंड ऑप्शन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, थर्ड ऑप्शन कॉपिंग फ्रॉम अदर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज अवॉइडिंग क्वेश्चंस। तो इसका सही आंसर हमारे पास निकल कर आता है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी कि
प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंट तरीके से सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है अ टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट टू, यानी कि एक टीचर को स्टूडेंट की मदद क्यों करनी चाहिए, ये सिंपल इस क्वेश्चन का मतलब है। तो पहला ऑप्शन है compete with each other, दूसरा है memorize fact, तीसरा है understand concepts एंड चौथा है obey orders blindly, यानी कि जो भी ऑर्डर्स टीचर्स के द्वारा दिए जाते हैं या किसी के भी द्वारा दिए जाते हैं उनको ब्लाइंड तरीके से फॉलो करना। तो सही आंसर है अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, जो भी लर्निंग बच्चे को प्रोवाइड कराई जाती है, लर्नर को प्रोवाइड कराई जाती है, उसको समझना। अगला है रीइंफोर्समेंट, जिसे हम हिंदी में पुनर्बलन कहते हैं। रीइंफोर्समेंट इज़ यूज्ड इन लर्निंग टू, यानी कि रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल लर्निंग में क्यों किया जाता है। पहला है पनिशमेंट द रॉन्ग डूअर, दूसरा है स्ट्रेंथन डिज़ायरेबल बिहेवियर, तीसरा है रिड्यूस होमवर्क और चौथा है गिव इंस्ट्रक्शंस, यानी कि निर्देशित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है स्ट्रेंथन डिज़ायरेबल बिहेवियर, यानी कि रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम डिज़ायरेबल बिहेवियर जो है वो हम लर्नर में इम्पार्ट कर सकते हैं, लर्नर में उस बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन। पहला है सोशल अप्रूवल, जिसे हिंदी में हम सामाजिक स्वीकृति कहते हैं, दूसरा है फिजिकल स्ट्रेंथ, जिसे हम हिंदी में शारीरिक बल कहते हैं, तीसरा है इमिटेशन, जिसे हम अनुकरण कहते हैं, और चौथा है मेमोरी, जिसे हम हिंदी में स्मृति कहते हैं। तो इन चारों में से जो बेस्ट आंसर है उसे आप मार्क कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोशल अप्रूवल। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड टू असेस चाइल्ड लर्निंग इज, यानी कि वो कौन सी बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम चिल्ड्रन की या लर्नर की लर्निंग को असेस कर सकते हैं। पहला है आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चंस, दूसरा है रिटन टेस्ट, तीसरा है ऑब्जर्विंग क्लासरूम एक्टिविटीज़ और चौथा है गिविंग होमवर्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑब्जर्विंग क्लासरूम एक्टिविटीज़, यानी कि कक्षा के अंदर जो गतिविधियां बच्चों द्वारा की जा रही हैं उसको ऑब्जर्व करके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोच फॉर टीचिंग चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हो सकता है। पहला है लेक्चरिंग, दूसरा है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तीसरा है मेमोराइजेशन और चौथा है डिक्टेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके जो सिखाने की जो प्रक्रिया है वो सबसे बेस्ट अप्रोच है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। तो पहला ऑप्शन है ऑलवेज रिमेनिंग साइलेंट, हमेशा चुप रहना, दूसरा है मेमोराइजिंग थिंग्स, यानी कि चीज़ों को रट लेना, तीसरा है जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, यानी कि नए विचार उत्पन्न करना, और चौथा है इमिटेटिंग ओन एक्शन, अपनी क्रिया की नकल। तो सही आंसर है जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। अगला क्वेश्चन है सोशलाइजेशन, जिसे हिंदी में हम सामाजिकीकरण कहते हैं, सामाजिकरण। सोशलाइजेशन प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो सोशलाइजेशन के अंदर नहीं आता है या सोशलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर नहीं आता है। तो पहला है लर्निंग सोशल वैल्यूज़, दूसरा है अडॉप्टिंग सोशल रूल्स, तीसरा है टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस और चौथा है लर्निंग सोशल बिहेवियर। तो सही आंसर है टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस। अगला क्वेश्चन है लर्निंग इज, यानी कि लर्निंग क्या है। पहला ऑप्शन है इन्नेट प्रोसेस, यानी कि ये एक जन्मजात प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है चेंज कॉज्ड बाय एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव से होने वाला जो परिवर्तन है। तीसरा है ओनली अ फॉर्मल प्रोसेस, केवल औपचारिक प्रक्रिया है, या ओनली स्कूल बेस्ड एक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है
वो है चेंज कॉज्ड बाय एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन है पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एम्फसाइजेस, यानी कि जो पियाजे की थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो इनमें से किस चीज़ के ऊपर बल देती है। पहला ऑप्शन है एनवायरनमेंट, दूसरा है सोशल इन्फ्लुएंस, तीसरा है एक्टिव पार्टिसिपेशन और चौथा है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आप उसे मार्क कर सकते हैं, और सही आंसर है एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, यानी कि जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो किस चीज़ से रिलेटेड है। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है विच वन इज द बेस्ट मेथड टू टीच कॉन्सेप्ट टू चिल्ड्रन, इनमें से कौन सा बेस्ट टीचिंग मेथड है जिससे हम बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। पहला ऑप्शन है ओरल लेक्चर, मौखिक व्याख्यान, दूसरा रोट लर्निंग, तीसरा है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी कि अनुभव आधारित शिक्षण, चौथा है रीडिंग ओनली फ्रॉम बुक्स। तो इसका सही आंसर है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया प्राइमरीली अफेक्ट्स, यानी कि डिसलेक्सिया जो एक विकार है वो किस चीज़ को प्रभावित करता है मुख्यतया। पहला है विज़न यानी कि दृष्टि, दूसरा है कैलकुलेशन यानी कि गणना, तीसरा है राइटिंग यानी कि लेखन, चौथा है रीडिंग एबिलिटी यानी कि पठन क्षमता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रीडिंग एबिलिटी। अगला क्वेश्चन है असेसमेंट, जिसे हम हिंदी में मूल्यांकन कहते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज, इसमें से असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है। पहला है रिजल्ट बेस्ड, दूसरा ऑप्शन है एग्जाम फोकस्ड, तीसरा है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, चौथा है ओनली एनुअल इवैल्यूएशन। और सही आंसर है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। तो ये थे हमारे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो स्टेट टीईटी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।